दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि ईरान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। जी हां दोस्तों, इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं और इतनी ज्यादा तादाद में है कि वो हर दिन 4000 मिसाइलें दाग सकता है। इजराइल का कहना है कि वो अभी तक वो हमले नहीं कर रहा जो हमने सोचा था। अब आप ऐसे समझिए कि जब से जंग शुरू हुई है, जब से अब तक ईरान ने 370 मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर, जिसमें से करीब 25 से 30 मिसाइलें ही ईरान में गिरी हैं। अब आप देखिए कि 30 मिसाइलों ने ही इजराइल का कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर 370 मिसाइलें इजराइल पर गिर जाती तो इजराइल खत्म ही हो जाता पूरा। वो तो जो इजराइल का आयरन डोम है, एरोस्पेस डोम है, और थर्ड अमेरिका का जो सबसे खतरनाक, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस सिस्टम माना जाता है, ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जॉर्डन सबने पूरी ताकत लगा रखी है, तब भी ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। इजराइल खुद कह रहा है कि ईरान जो है एक कमजोर देश नहीं है। ईरान की तरफ से जब एक मिसाइल इजराइल में गिरती है तो इजरायलियों की हालत खराब हो जाती है और इधर अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। दोस्तों इधर ईरान ने खेल कर दिया है। ईरान ने अपनी संसद में बिल पास कर दिया है न्यूक्लियर पावर ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद ईरान न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट से बाहर हो जाएगा और उसे जो करना होगा वो करेगा और किसी को जानकारी भी नहीं देगा। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान के इफ्ताहान के इलाके में कम से कम 60 लोगों को, गद्दारों को पकड़ा है जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है इस्माइल फैकी। ईरान ने इसको पकड़ा और फांसी पर लटकाकर निपटा दिया तुरंत ही। ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल IRIB की बिल्डिंग पर बम गिराए। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी, वह बम धमाके में बाल बाल बच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें एंकर को स्टूडियो से भागते हुए देखा गया। दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि सुबह से इजराइल एयरफोर्स ने मिसाइल लॉन्च से लदे हुए कई ट्रकों को निशाना बनाया है जो तेहरान की तरफ जा रहे थे। और 14 जून को इजरायली सेना ने रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। पिछले 4 दिनों के दौरान ईरान में 224 लोग मारे जा चुके हैं और 1277 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं सोमवार की सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 8 यहूदियों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा है ईरान को चेतावनी देते हुए। G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि ईरान यह युद्ध नहीं जीत रहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरानी सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए। दोस्तों वहीं उसकी पलट ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची का भी बयान आया है। ईरानी विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट लिखा, इजरायली पीएम नेतन्याहू जैसे आदमी को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन से सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अगर ट्रंप कूटनीतिक मामलों में ईमानदार हैं और इस संघर्ष को रोकने के लिए रुचि रखते हैं तो अगला कदम अहम हो सकता है। इजराइल को अपने हमले रोकने होंगे। जब तक हमारे खिलाफ उसके हमले पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते, हम पलटवार करते रहेंगे। दोस्तों इजरायली एयरफोर्स तेहरान में ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर भी लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी तेल अवीव में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द इलाका खाली करने के लिए बोल दिया है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मैरियानो गिरिस ने सोमवार को कहा है कि इजरायली हमलों से ईरान के मेन न्यूक्लियर प्लांट नतांज के भीतर रेडियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन फैलने का खतरा है। ईरान ने सोमवार को विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान में एयरपोर्ट तो बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स जो है वो खुले हुए हैं। दोस्तों हमले के कुछ मिनट बाद ही टीवी एंकर वापस आई और उन्होंने कहा कि इजराइल हमला करके सच की आवाज को चुप करने की कोशिश कर रहा है।